आज बच्चों पढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज नंबर 4 और वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले जब भी अपन एक्सरसाइज 4 पढ़ेंगे उससे पहले अपने को ये टेबल याद होनी चाहिए। अब देखो इस एक्सरसाइज नंबर 4 से अपने पास 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे अपने पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 8 और दूसरा दिया हुआ 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो निम्न रैखिक समीकरण निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ये बच्चों टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। अब इसमें जैसे पूछा है कि युग्म संगत है या असंगत है, इसी में बच्चों वो हल पूछ सकता है कि कैसे हल होंगे। इसी में तीसरा क्वेश्चन एक ये भी हो सकता है कि रेखाएं कैसी होंगी। तो अपने पास दोनों इक्वेशन दिए हुए थे, तो मैंने एक को इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, एक को इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने को 3 वैल्यू देके जाएगा a1 b1 c1 और इक्वेशन नंबर 2 है वो देके जाएगा a2 b2 और c2। तो सबसे पहले मैं मतलब कि टेबल के अकॉर्डिंग जब मैं देखता हूँ तो मेरे को a1 बटा a2 की वैल्यू चाहिए, तो कितनी आएगी 1/2। b1 बटे b2 की वैल्यू -3 बटे -6, फिर से वैल्यू 1/2 और c1 बटे c2 की वैल्यू निकालते हैं तो आती है अपने पास 8/9। अतः अपने पास सिचुएशन आती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, सेकंड वाली है। इसमें रेखाएं समांतर होती हैं, कोई हल नहीं होता, और कैसा हल होता है, असंगत हल होता है। तो टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन ये हो गया। इक्वेशन नंबर 1 a1 b1 c1, इक्वेशन नंबर 2 a2 b2 c2 का मान देके जाएगा। a1 होता है x का गुणांक, b1 होता है y का गुणांक, c1 होता है अचर पद। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 में नेक्स्ट बच्चों टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 में दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस का 2y इक्वल टू 4 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा हल की प्रकृति बताइए। तो दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 3 समीकरण नंबर 1, दूसरा दिया हुआ 3x माइनस का 2y इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। सबसे पहले मैं गुणांक लिख लेता हूँ। a1 होता है x का गुणांक, b1 होता है y का गुणांक, c1 होता है कांस्टेंट वैल्यू। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 से a2 b2 और c2। बच्चों चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान रखना है, चिन्ह जरूर लगाना है साथ में। तो a1 बटा a2 की वैल्यू आएगी 1/3, b1 बटा b2 की वैल्यू आएगी 1/-2 और c1 बटे c2 की वैल्यू कितनी आएगी 3/4। तो यहाँ आ जाएगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अतः रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। रेखाएं प्रतिच्छेदी, अद्वितीय हल। अद्वितीय व संगत हल होगा। इसके बाद में अब बनाएंगे ग्राफ। तो पहला इक्वेशन क्या है अपने पास,
ग्राफ बनाने के लिए अपने को पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो ग्राफ दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा है 3x माइनस का 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। सवाल में अपने पास दो क्वेश्चन है, एक तो हल की प्रकृति है और एक इसको ग्राफ या विधि से क्या करना है, हल। तो मैं दोनों ही सिचुएशन में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी 3 माइनस का y, और दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू निकालूंगा तो 3x बराबर 4 प्लस 2y, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2y बटे 3। बच्चों पॉइंट ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, दो दो पॉइंट निकालेंगे यहाँ। ये हो गया x, ये हो गया y, सेम कंडीशन इधर भी। पॉइंट एक तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक तो छोटे से छोटे आने चाहिए और एक हो सके तो पूर्णांक वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स वाली वैल्यू ग्राफ में शो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखो पहली कंडीशन में अगर मैं y का मान 0 रखूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। फिर ऐसे ही अगर मैं y का मान 1 रखूं तो x की वैल्यू कितनी बन जाती है, 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से निकालेंगे वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2 में सबसे पहले मैं y की वैल्यू कितनी रखूँगा, 1, क्योंकि 0 रखने पे अपने पास कंडीशन आएगी 4/3, उसको ग्राफ पे शो नहीं कर सकते, इसलिए अपन 1 रखेंगे अगर y का मान, तो 4 प्लस 2 गुणा 1/3, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2। फिर दूसरी बार y की वैल्यू अपन कितनी रखेंगे यहाँ पे, 3, तीन से वैल्यू फिर से बच्चों पॉइंट वाली आएगी, तो फिर वैल्यू अपने को कितनी रखनी पड़ेगी, 4। तो 4 प्लस 2 गुणा 4, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये अपने पास जो ग्राफ के पॉइंट आ गए। तो मैं स्केल की सहायता से यहाँ ग्राफ शो करूँगा। तो पहले मैं एक बार है ना पॉइंट्स लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 है 2,1, 4,4, इधर पॉइंट कितना है 3,0 और दूसरा पॉइंट कितना है 2,1। अब बनाएंगे अपन यहाँ पे ग्राफ। सबसे पहले मैं y एक्सिस बना रहा हूँ, फिर ये बनाएंगे x एक्सिस, अब मैं 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पॉइंट ले लेता हूँ। तो सबसे पहले 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर अपन क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे यहाँ। आप देखो इन पॉइंट्स को नाम देंगे।
3 4 5, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। फिर इधर x के ऋणात्मक मान आएंगे -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे ही ऊपर y की साइड y के धनात्मक मान 1, 2, 3 और 4, और नीचे y डैश की तरफ माइनस की वैल्यू -1, -2, -3 और -4। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है 3,0। 3,0 का मतलब है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। तो y की वैल्यू 0 हमेशा x वाली लाइन पे होती है और y वाली लाइन पे हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। तो जहाँ ये टिक किया गया है बच्चों, वो बिंदु है 3,0। फिर है दूसरा पॉइंट 2,1 कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। तो जैसे ही मैं चेक करूँगा तो मेरे पास ये वाला बिंदु निकल के आएगा कितना, 2,1। 2,1 का मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 1। तो मैं इन दोनों ही पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास रेखा का निर्माण हो जाएगा। रेखा नंबर 1 कौन सी है, x + y = 3। फिर अब देखेंगे नेक्स्ट रेखा के लिए। फर्स्ट पॉइंट तो वही सेम है, 2,1। दूसरी रेखा के लिए भी फर्स्ट पॉइंट तो है 2,1 और सेकंड पॉइंट है 4,4। तो x की वैल्यू भी 4 है और y की वैल्यू भी 4 है। जब अपन दोनों को चेक करेंगे तो देखो ये आके इस बिंदु पे मिलेंगे। ऐसे ही आप 2,1 को भी ऐसे ही चेक करना है। अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो ऐसे डैश डैश से उसको आप चाहें तो मिला सकते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 4,4। अब इसको स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो ये कौन सी रेखा का ग्राफ बन जाएगा, रेखा नंबर 2। और रेखा नंबर 2 अपने पास कौन सी है, 3x - 2y = 4। अब एक तरफ इसका क्या लिखे अपन, पैमाना। पैमाना फिक्स है कि x पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। दूसरा y पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये पैमाना हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा था कि ग्राफी विधि से हल करना है तथा इसका हल बताना है। तो आप चाहें तो इसका हल ग्राफ बनाने के बाद भी बता सकते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने के बाद अपने को मालूम पड़ रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और इनका प्रतिच्छेद बिंदु है वो कितना है, 2,1।